नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं त्यागराज त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी महाराष्ट्र का नवी मुंबई, रायगढ़ जिले का उरण इलाका। वहाँ पर 25 जुलाई 2024 को एक लड़की गायब हो जाती है। अपने घर से जाती है किसी काम से, लेकिन वह वापस लौटकर अपने घर पर नहीं आती। माता पिता उसके बहुत परेशान हो जाते हैं। जब देर रात होने लगती है तो उसके माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं अपनी बेटी के मिसिंग होने की। उसके आगे क्या होता है सुनाती हूँ आपको कहानी। बस आपसे छोटी सी विनती करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे परिवार का सदस्य बन जाए। घंटी को जरूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइएगा। लड़की नहीं आती तो परिजन परेशान होता है और परेशान होकर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस भी अब उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लड़की का नाम होता है यशश्री शिंदे। यशश्री शिंदे को अब ढूंढना शुरू कर देते हैं उसके परिजन, माता पिता और पुलिस भी, परंतु लड़की नहीं मिलती। लड़की को ढूंढते ढूंढते 25 जुलाई को वो गायब होती है। 27 जुलाई की सवेरे को लड़की झाड़ियों में पड़ी हुई मिलती है। उसका शव रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में। उसके शव की इतनी दुर्दशा थी कि देखकर भी रूह कांप जाए। पुलिस ने लड़की की छानबीन करने के लिए सीसीटीवी कैमरे का भी सहारा लिया। उसकी भी पुलिस को वो जाती हुई दिखाई दी 25 जुलाई को सड़क के ऊपर जा रही थी। उसके पीछे पीछे फिर कुछ ही देर के बाद एक लड़का भी जाते हुए दिखाई दिया वीडियो में। अब पुलिस ने लड़की की छानबीन करना शुरू कर दिया और दुर्दशा उसके शव की इतनी कर रखी थी कि उसके जो फेस था, फेस को भी कुत्तों ने खा लिया था। उसके जो कंधे वगैरह है, शोल्डर वगैरह कुत्ते ने खा लिए थे और उसकी हत्या की गई थी। क्योंकि उसको जो उसकी ब्रेस्ट है उनको काटा हुआ था, कुचला हुआ था ईंट से। उसके चेहरे को कुत्तों ने खा लिया था, कुचला हुआ होगा, लेकिन उसकी ब्रेस्ट को काटा हुआ था। उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसको कुचला हुआ था। इतना बुरी तरीके से बहुत ही खौफनाक मर्डर उस लड़की का किया गया। अब पुलिस पूछताछ करती है कि ये मर्डर कौन कर सकता है। माता पिता से पूछताछ करती है तो माता पिता उसको बताते हैं कि उनकी एक रंजिश चल रही है, एक लड़का है और दाऊद नाम के लड़के से उनकी रंजिश है। हालांकि वो लड़का कर्नाटक के बेंगलुरु में रहता है और जबकि ये परिवार नवी मुंबई के रायगढ़ के उरण में रहती थी। पुलिस और पूछताछ करती है परिवार से तो पता चलता है कि दोनों की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। पुलिस जब और ज्यादा जानकारी लेती है माता पिता से तो माता पिता बताते हैं कि यशश्री शिंदे से पहचान है वो सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी। फेसबुक पे ये लड़की भी एक्टिव रहती थी, वो भी रहता, बस जान पहचान हो गई। यानी कि जो फॉलो करते हैं फॉलो किया होगा। माता पिता ने ये बताया, लेकिन लड़का कर्नाटक के बेंगलुरु में रहता है। कहानी 2018 से शुरू होती है। श्री शिंदे की पिता ने बताया कि 2018 में जब यशश्री 14 साल की थी तो उसकी मुलाकात या उसकी बातचीत जो है कर्नाटक बेंगलुरु के रहने वाले दाऊद शेख से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोनों सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। लेकिन 2019 में दाऊद शेख इनकी बेटी को बहका कर अपने साथ ले जाता है और फिर उसके साथ यौन दुष्कर्म भी करता है, यौन उत्पीड़न भी करता है। लड़की घर आती है उसके बाद और फिर माता पिता पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं और जो यशश्री शिंदे है वो भी अपनी आप बीती बताती है। या रिपोर्ट में लिखाया गया था कि उसने छेड़छाड़ भी की है, दुष्कर्म भी किया है। तो इसके दाऊद शेख के ऊपर पॉक्सो एक्ट में धाराएं लगी थी। दाऊद शेख को गिरफ्तार किया पुलिस ने और उसको जेल में डाल दिया था। 2019 में यशश्री शिंदे 15 साल की हो गई थी क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पॉक्सो एक्ट में उसको अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। लड़की के पिता ने बताया कि कुछ समय पहले ही वह छूटकर जेल से बाहर आया। जेल से छूटा और वह सीधा अपने घर चला गया कर्नाटक बेंगलुरु में। दाऊद शेख ट्रक चलाता था और वह यशश्री शिंदे के ऊपर शादी करने का दबाव बना रहा था। जेल से छूटने के बाद उसने दोबारा से यशश्री शिंदे के साथ कांटेक्ट किया। दोबारा से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। जब यशश्री शिंदे का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला तो उसके पेरेंट्स को बुलाकर तो पुलिस ने उसकी शिनाख्त कराई थी। क्योंकि पुलिस को ये था कि अगर किसी की बेटी गायब हुई है तो उसने जरूर मिसिंग रिपोर्ट लिखाई होगी। पुलिस ने आसपास के थानों में इस बात को पहुंचाया कि एक लड़की का शव बरामद हुआ तो पता चला कि एक माता पिता है जिन्होंने अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है अभी 2 दिन पहले ही। कुछ लोग देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे कुत्ते आते जाते हैं तो लोगों ने जब सोचा कि शायद जरूर यहाँ पर कुछ है, कुछ लोगों ने वहां जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि एक लड़की का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ है। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई और उसने देखा कि एक लड़की है जिसकी उम्र 20 से 22 साल की है। पुलिस
ने सोचा कि जिसकी लड़की है उसने जरूर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई होगी, और यही सोचकर पुलिस ने फिर आसपास के थानों में इस बात को पहुंचाया कि एक लड़की का शव बरामद हुआ है, उम्र जिसकी 20 से 22 साल के बीच में है। तो पता चला कि एक शिंदे फैमिली है जिनकी बेटी मिसिंग है, जिसकी उम्र 20 साल है, यशश्री शिंदे। अब पुलिस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया शिनाख्त करने के लिए। तो पेरेंट्स ने शिनाख्त की कि उन्हीं की बेटी यशश्री शिंदे है, क्योंकि जो कपड़े वह 25 तारीख को पहनकर निकले थी वही कपड़े उस यशश्री ने 27 तारीख को उसके शव के ऊपर थे। यशश्री शिंदे ने अपनी कमर के ऊपर दाऊद शेख का टैटू भी बनवाया हुआ था। तो अब इन निशानियों के बिना पर उसकी शिनाख्त की और उसको फिर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर आरोपी की तलाश करना शुरू कर दिया। आरोपी का कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस फिर बेंगलुरु भी गई और बेंगलुरु में वह अपने घर नहीं गया। यशश्री का मर्डर करने के बाद दाऊद शेख अपने घर पर नहीं गया। जब पुलिस ने वहां जाकर पता किया तो दाऊद शेख वहां पर नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस उसका पता लगाती रही, उसकी खोज में लगी रही और फिर 30 जुलाई 2024 को दाऊद शेख का पता करने में सफल हो जाती है और दाऊद शेख को कर्नाटक के गुलबर्ग से गिरफ्तार कर लेती है। दाऊद शेख गुलबर्ग में अपने रिश्तेदार के घर पर छुपकर रह रहा था। दाऊद को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया और फिर वहां से उसको हिरासत मिल गई है। अदालत से दाऊद शेख की हिरासत मिल गई है। अब दाऊद शेख पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस की पूछताछ में अभी तक दाऊद ने बताया है कि वह यशश्री से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था, किंतु वह शादी के लिए तैयार नहीं थी, शादी के लिए मना कर रही थी। हालांकि फोन पे बातें करते थे। पुलिस को यह भी पता चला है कि दाऊद शेख उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसको धमकी दे रहा था कि उसकी प्राइवेट फोटो जो है वह वायरल कर देगा। प्राइवेट फोटो वायरल करने की धमकी से तंग आकर यशश्री शिंदे दाऊद से मिलने के लिए गई थी और दाऊद 23 जुलाई को ही नवी मुंबई गया था कर्नाटक से यशश्री से मिलने के लिए। 24 तारीख को यशश्री से मिलना तय होता है। यशश्री जाती है रायगढ़ उड़न में जमुहारी स्टेशन पर मिलना तय होता है और यशश्री शिंदे स्टेशन पर पहुंच जाती है, वहां पर बातचीत करती है। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पता चली तो जो लोग थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक लड़की आई थी और एक लड़का भी था साथ में। वह बातें कर रहे थे, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ और फिर वह चले गए। कहाँ गए नहीं पता। उसके बाद 27 तारीख को इसका पता चली कि लगातार शेख यशश्री को शादी के लिए उसको भाव बना रहा था। यशश्री ने सीधा सीधा मना कर दिया था, लेकिन फिर भी दाऊद शेख नहीं मान रहा था। अब आखिर में आके उसने जब फोटो वायरल करने की धमकी दी तो यशश्री ने उसको डिलीट करने के लिए बोला, लेकिन उसने फिर मिलने के लिए बात रखी यशश्री के सामने। यशश्री तैयार हो जाती है, मिलने के लिए जाती है जमुहारी स्टेशन पर। वहां पर दोनों मिलते हैं। वहां पर फिर से दोनों में झगड़ा हो जाता है शादी की बात को लेकर, क्योंकि दाऊद शेख अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था, वह असलहा लेकर आया था। उसने यशश्री को गोलियां मारी और फिर उसको चाकू से काट डाला। उसके बाद उसको झाड़ियों में फेंक दिया, जहां से 27 जुलाई 2024 को यशश्री का शव बरामद होता है, जिसके फेस को और कंधों को कुत्ते खा चुके होते हैं। अब पुलिस ने दाऊद शेख को गिरफ्तार करके उसके ऊपर धाराएं लगाई हैं। शेख पर धाराएं लगाई हैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई हैं। दाऊद शेख ने यशश्री शिंदे से कहा कि शादी करने के बाद हम दोनों बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन यशश्री शिंदे नहीं मानी। दाऊद शेख इतना नाराज हुआ कि क्योंकि वह पूरी प्लानिंग के साथ आया था, पहले इस तैयारी से आया था, अगर यशश्री शिंदे नहीं मानेगी तो वह उसकी हत्या कर देगा, और वही हुआ। यशश्री नहीं मानी और दाऊद शेख ने यशश्री का मर्डर कर दिया। इस तरह से खौफनाक तरीके से उसको मौत दे दी। दाऊद शेख के ऊपर आरोप लगाए थे 2019 में, क्योंकि 4-5 साल तक वह जेल में रहा। 4-5 साल जेल काट कर वह छूटा है। तो उसके अंदर एक ज्वालामुखी जला हुआ था, ज्वालामुखी भड़का हुआ था और उसको उसने पूरा यशश्री का कत्ल करने में उसके ब्रेस्ट को कुचला, काटा, ईंट पत्थर से कुचला, चाकू से काटा, उसके प्राइवेट पार्ट को ईंट से कुचला, चाकू से काटा, बहुत वार किए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया है कि कम से कम 30-35 वार किए उसके ऊपर। दाऊद शेख ने 24 जुलाई को भी कुछ फोटो फेसबुक पर डाली थी यशश्री शिंदे के साथ में, लेकिन उनको डिलीट कर दिया था दाऊद शेख ने फिर से। इसकी पूछताछ में दाऊद शेख ने पुलिस को यह भी बताया उसने जगह और समय फिक्स किया था। उसने यशश्री से बोला था कि या तो वो शादी कर लेगी और नहीं तो फिर ये प्लानिंग बना कर आया था। वैसे तो जब जेल से छूटने के बाद यशश्री के साथ दोबारा से उसकी दोस्ती हो गई, तो फिर भी वह उसके साथ
शादी करके और अपना घर बसाना चाहता था, बेंगलोर शिफ्ट होना चाहता था, और ये बात उसने यशश्री से रखी भी। वह अपने दोस्तों से भी बोलता था कि उसको यशश्री का चेहरा सबसे ज्यादा पसंद है, वह बहुत प्यार करता है यशश्री से। परंतु उसके ऊपर जो आरोप लगे थे, दुष्कर्म का आरोप लगा था, उसको ये भी बोला था, जब पुलिस की पूछताछ में यशश्री ने यह भी बताया था कि उसको ब्रेस्ट को भी छुआ था दाऊद शेख ने। तो दाऊद शेख ने जो जो आरोप उसके ऊपर लगे थे वही बात यशश्री का उसने काटा के कुचला है और बुरी तरीके से दर्दनाक मौत यशश्री शिंदे को दी है। यानी कि दबाव बना रहा था वो शादी करने का, या तो उसके साथ रहेगी नहीं तो वह उसकी हत्या कर देगा, और वही उसने किया। यशश्री शिंदे की फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। खैर, उसने यशश्री शिंदे को ही खत्म कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवी मुंबई डीसीपी अमित काले ने बताया है कि दाऊद शेख ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसने जिस प्रकार से यशश्री शिंदे की हत्या की थी, कत्ल किया था, वह पूरा तरीका उसने बता दिया है, और जिस असला से, जिस चाकू से उसने कत्ल किया था, वह भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दाऊद शेख पुलिस की हिरासत में है। पुलिस और ज्यादा पूछताछ उससे पूरा पूछताछ कर रही है और उसके बाद उस आगे की कार्रवाई की जाएगी। हर रोज ऐसे ही गैर समुदाय के लड़के हिंदू लड़कियों के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, और इसका गुनहगार कौन है? खुद हिंदू लड़कियां जिम्मेदार हैं इस अपराध के लिए, इस दुर्दशा के लिए। अभी बरेली में एक संध्या नाम की लड़की है जो सद्दाम लड़के के साथ चली गई थी। 3-4 दिन के बाद वह लौट कर आई है सद्दाम के साथ। उसने लव मैरिज की, क्या किया राम जाने, और फिर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर ये हिंदू लड़कियां जिहाद का शिकार हो जाती हैं और इनकी हत्या कर दी जाती है, कहीं झाड़ियों के पीछे, तो कहीं किसी बिल्डिंग के पीछे, तो कहीं किसी खड्डे के अंदर। मैं तो ये कहना चाहती हूँ आप सभी लड़कियों से, बेटियों से, बहनों से, प्लीज अपनी सुरक्षा खुद करना सीखिए। प्यार तो अनुपम अद्वितीय होता है, प्यार करने का तरीका तो हो, प्यार करना है आप ये तो सीखिए। कहीं भी कोई भी दिखाई देगा आप उसी के पीछे दौड़ जाएंगे। इंसान है, मानव है, आप मानव बनकर तो रहिए। प्यार की परिभाषा, प्यार के तौर तरीके, प्यार तो आपके माँ बाप भी करते हैं। आपको वो प्यार समझ में नहीं आता। आपको अपने घर की, अपने मान, आप अपनी मर्यादा, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान, गौरव को प्यार नहीं करते तो आप किसको प्यार करेंगे? आपको बस कोई भी मिला और उसी के पीछे दौड़ लेती हैं आप। थोड़ी सी शर्म करो। आप इंसान हैं, आपने मानव जन्म लिया है, आप जानवर नहीं है। और जानवरों की भी एक व्यवस्था होती है, ठीक है ना? आप तो जानवरों से भी गई गुजरी हैं। तो इंसान बनकर रहिए, अपनी सुरक्षा, अपनी इज्जत का, सम्मान का, गौरव का और अपने परिवार की मान सम्मान का ध्यान रखिए, उसको बढ़ाइए, पैरों से मत कुचलिए और मत उसको दूसरों को रोंदने दीजिए। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।